खुदावंद यीशु मसीह के पुरफज़ल जलाली और अज़ीम नाम में तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ़ से सलाम और खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने आज मुझे ये मौका फ़राहम किया कि मैं रिजाइस टीवी के वसासत से खुदावंद का कलाम जो है वो तमाम व्यूअर्स तक पहुँचा सकूँ। जो हमारा प्रोग्राम है मुक़द्दस कलाम की बातें, इसमें मैं आज आपके साथ जिस टॉपिक पर ख़ास तौर पर बातचीत करना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम उस पर आएँ, मैं चाहता हूँ मैं अपने तलक से भी ज़रूर आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम पास्टर इमैनुअल अख्तर है और मैं बोथ कैंट से तलक रखता हूँ। मेरे चर्च का नाम क्राइस्ट डिसाइपल प्रेयर वॉरियर चर्च है। तो पिछले 26 साल से खुदावंद की खिदमत का काम जो है मैं सर अंजाम दे रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है ये बड़ा अहम है और इसमें बियाबानी कलीसिया और दौरे हाजरा की जो कलीसिया है इसका मुआजना आज के सरमन में हम करेंगे। आइए खुदा के कलाम मुक़द्दस में से पहला करंथियों के नाम लिखा हुआ पौलुस रसूल का ख़त है, उसका 10वां बाब है और उसकी पहली 10 आयात पर हमने खुदा के कलाम को इस वक्त सीखना और मिलकर सुनना है। तो मैं इसको 2 हिस्सों के अंदर चाहता हूँ, इस पैसेज को बांटने वाला हूँ, क्योंकि ये पैगाम जो है इसको पैसेज वाज भी कहा जाता है और तफसीरी वाज भी कहा जाता है। जो पहली 5 आयात हैं इस चैप्टर की, उनके अंदर हम देखते हैं कि खुदा ने बियाबानी कलीसिया के लिए क्या कुछ किया और जो बियाबानी कलीसिया थी उनका किरदार और उनका रवैया कैसा था। और जब हम दौरे हाजरा की कलीसिया को देखते हैं तो दौरे हाजरा की कलीसिया के लिए खुदा ने क्या कुछ किया है और कलीसिया का क्या काम है कि क्या कुछ आज वो करने वाली हो। आइए हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपकी और अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के कलाम में से इस हवाला को तलावत करने वाला हूँ। यूँ लिखा है खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में, ऐ भाइयों, मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ़ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुंदर में से गुजरे और सब ही ने उस बादल और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। मगर उनमें अक्सरों से खुदा राज़ी न हुआ, अगरचे वो बियाबान में ढेर हो गए। मैं यहाँ तक अभी इसको छोड़ता हूँ और मैं चाहूँगा कि इतने हिस्से पर हम खुदावंद के कलाम में से गौर करें। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल यहाँ पर करंथस की कलीसिया को कहते हैं कि भाइयों, मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ़ रहना नहीं चाहता। ये हकीकत बात है कि आज भी खुदा के लोगों को, कलीसिया को बहुत सारी चीज़ों से नावाकिफ़ रहने की ज़रूरत नहीं है। आज इस मॉडर्न, एडवांस और बड़े ज़बरदस्त फास्ट किस्म के दौर में बड़ा अहम तरीन है कि हम खुदा से, खुदा की ज़ात से, उसके कलाम से वाकफियत को हासिल करें। हम उन सारी बातों को जानें और उनसे वाकफियत हासिल करें जो पुराने हद की हैं, जो शरीयत के तलक से हैं, जो सहाइफ के तलक से हैं, जो अनाजील के लिए है कि में हैं, और जो मेरे और आप के लिए नए अहद के अंदर हमें मिलती हैं। अगर हम वाकफियत हासिल नहीं करेंगे, ना वाकिफ़ रह जाएंगे, तो याद रखिए हम अपनी बहुत सारी बरकतों को अपनी नावाकफियत के सबब से गवा बैठेंगे। पौलुस चाहता था कि वो कलीसिया को, करंथस की कलीसिया को बियाबानी कलीसिया के तलक से बताकर वो आज की और उस ज़माने की कलीसिया को
जो है वो होशियार करे, खबरदार करे कि किन बातों के सबब से बियाबान की जो कलीसिया है उससे अपनी बरकत को गवाया। सुनिए मेरे अजीजों, नंबर 1 कि खुदा ने बियाबानी कलीसिया के लिए क्या कुछ किया है। तो पहली बात यहां पर लिखा है कि वो खुदा उनसे गहरी मोहब्बत करने वाला खुदा था। खुदा उनसे उनका एहसास करने वाला, खुदा उनकी फिक्र करने वाला, खुदा उनको मुहैया करने वाला, खुदा उनको महफूज करने वाला, खुदा उनका साथ देने वाला, खुदा उनका वफादार खुदा था और खुदा हर एक हालत में उनके साथ साथ चला, जिसका सबूत इन 4 आयात में मिलता है। पहली बात लिखा है कि खुदा उनके लिए जब तेज तपती रोशनी धूप की उन पर पड़ती तो उनके लिए बादल का साया कर देता, ताकि सूरज भी आफताब भी उनको नुकसान ना पहुंचाने पाए। दूसरी बात, खुदा ने उनके लिए समुद्र को 2 हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया। और हम जानते हैं कि साइंस ये कहती है कि पानी जो माया हालत में है इसको कभी भी ना किसी तलवार और ना किसी और चीज से काट कर 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। यह सिर्फ खुदा की कुदरत ही है जो पानियों को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकती है। उससे कायनात को बनाते वक्त भी पानियों को पानियों से जुदा किया और इसराइलियों के लिए भी इस बड़े मौजज़े को किया कि पानियों को 2 हिस्सों में बांट दिया। ये बहुत बड़ी बात थी जो खुदा उस कौम और बियाबानी कलीसिया के लिए कर रहा था। तीसरी बात, खुदावंद ने जब वो समंदर से पार हो गए तो लिखा है उनके लिए आसमान पर से खाने के लिए बगैर कुछ मेहनत किए हुए रूहानी खुराक को कसरत के साथ मुहैया किया। ना वो बोते, ना वो काटते, ना वो खतों में जमा करते और ना कुछ और किया करते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने आसमान से खुदा की तरफ से मुहैया की हुई खुराक को इकट्ठा करना और उसके बाद नोश करना था। चौथी बात, खुदा उनके लिए पानी को मुहैया करता था। खुदा उनको हर चीज जो उनकी जरूरत की थी उनको देता था। और नंबर 5, खुदा हर एक जगह पर वो जिस जगह से बियाबानी कलीसिया यानी कौम बनी इसराइल के लोग गुजरे, खुदा उनके साथ रहा। मसीह की सूरत में पौलुस यहां मुकाशवा देता है कि वो चट्टान बनकर, मसीह की सूरत में चट्टान बनकर जहां जहां वो गए उनके साथ साथ रहा, यहां तक कि वो उनमें चट्टान में से पानी उनके लिए मुहैया करता ताकि वो पिएं और पीकर अपनी प्यास को बुझाने वाले। और मैं और आप जानते हैं यीशु मसीह जब बशरी वक्त में भी ज़मीन पर था तो पुकार कर कहता रहा, जो कोई प्यासा है मेरे पास आए और मैं उसे ज़िंदगी का पानी दूंगा। खुदा ने बियाबानी कलीसिया के लिए इतना कुछ किया है, इतनी चीज़ें मुहैया की हैं, मुहाफ़ज़त की है। और आगे भी हम अगर मज़ीद देखें तो हमें मिलता है कि ना उनके पैरों की जूतियां टूटी हैं और ना उनके तन के कपड़े फटे हैं। क्यों? इसलिए कि खुदा कहता है मैं उन्हें अकाब के से परों के ऊपर बिठा कर मिस्र में से निकाल कर लेकर आया हूं। लेकिन एक बात बड़ी गौर तलब है मेरे अजीज़ों और मेरे बहनों और भाइयों, और वो ये है कि उनमें से अक्सरों से लिखा है कि खुदा राजी नहीं हुआ। आज भी इन अक्सरों में से आज भी दुनिया में हमारे दरमियान भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम अक्सरों में गिन सकते हैं। हमारे घर में अक्सर ऐसे लोग हैं जो हमारी बरकत गवा देते हैं। हमारी कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो अक्सरों की तरह काम करते हैं, हमारी बरकत गवा देते हैं। हमारे मुल्क में, हमारी कौम में ऐसे लोग हैं जो इन अक्सरों की तरह के होते हैं जो हमारी बरकत को गवा देते हैं। खुदा लिखा है उनमें से अक्सरों से राज़ी नहीं हुआ। क्यों राज़ी नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने 5 ऐसे बड़े काम किए जिनसे खुदा उनसे राज़ी नहीं हुआ। तो मैं आपको वो 5 चीज़ें गिनवाना चाहता हूँ। अगर आप अपनी बाइबल खोलना चाहते इसको सुनते हुए तो आप ज़रूर खोल सकते हैं। 6ठी आयत के अंदर लिखा है बियाबानी कलीसिया
बुरी चीजों की ख्वाहिश करने वाली कलीसिया थी। बुरी चीजों की ख्वाहिश करने वाले लोग थे उनके दरमियान, जिनके सबब से खुदा उनसे राजी नहीं हुआ। नंबर 2, 7वीं आयत में लिखा है वो बुत प्रस्ती करते थे, बुत प्रस्त थे, और बुत प्रस्ती की वजह से खुदा बियाबानी कलीसिया से राजी नहीं हुआ। नंबर 3 लिखा है कि वो हरामकारी करते थे, हरामकार थे उनके अंदर। अक्सर लोग उनमें हरामकार, सब हरामकार नहीं थे, लेकिन अक्सर हरामकार थे, और उन हरामकारों के सबब से खुदा उनसे राजी नहीं हुआ। नंबर 4, 9वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है कि वो खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश करते थे, आजमाते थे खुदा को। तो याद रखिए, खुदा तब भी उनसे राजी नहीं हुआ क्योंकि वो खुदा को आजमाने वाले लोग थे। और 5 और बियाबानी कलीसिया का आखिरी बड़ा वो काम जिसकी वजह से खुदा राजी नहीं हुआ, वो खुद हमेशा बुड़बड़ाते थे। तो मेरे अजीजों, उनकी बुड़बड़ाहट से खुदा कभी उनसे राजी नहीं हुआ। आज मैं मौजूदा दौरे हाजरा की कलीसिया से भी कहना चाहता हूं, हमारे लिए भी खुदा ने बहुत कुछ किया। उसने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह को हमें मुहैया किया है। उसने अपने खून और बदन को हमें दिया कि इसमें से खाओ और पियो, ताकि अबदी जिंदगी पर हमेशा जिंदा रहो। वो हर वक्त रूल कुद्स के वसीला से हमारे साथ रहता है। वो हमें मुहावजत हमारी करता है, वो हमें बचाता है, हमें अपनी खिदमतें, तोड़े, नेमतें, फल और तरह तरह की बरकतें अता करता है। तो मेरे अजीजों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम भी बियाबानी कलीसिया की तरह, बिलखसूस वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे बचना है, लेकिन ख़ास तौर पर दौरे हाज़र की कलीसिया को इन 5 बातों से बचने की ज़रूरत है। कलीसिया को बुरी चीज़ों की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, दूसरों को देखकर दुनियावी चीज़ों की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, उन चीज़ों की ख्वाहिश मत करें जो चीज़ें आपको खुदा के हजूर कबूल होने से रोक देती हैं या खुदा आपसे राजी नहीं होता। नंबर 2, आज भी चर्चिज में हम मसीही कहलाते हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर देखते हैं कि बुत प्रस्ती कसरत के साथ है, और लिखा है लालच भी हर तरह की बुत प्रस्ती के बराबर ही है। फिर बदकारी है, हरामकारी है, 2-2, 3-3 शादियां ब्याह लोग कर रहे हैं इन दिनों में, और तलाक की रशरा बढ़ गई, और बहुत सारे ऐसे काम जो हरामकारी के अंदर आते हैं, चर्च कर रहा है। नंबर 3, अपने खुदावंद को चर्च की, आज के दौरे हाजिर के चर्च की ज़रूरत यह है कि खुदावंद को आजमाए नहीं। और नंबर 5, अगर किसी वक्त खुदा हमारी बरकत, हमारी ज़रूरियात किसी वक्त पूरा नहीं करता, हमारी दुआएं किसी वक्त सुनने में देर लग रही होती है, तो हमें कतन अपने खुदावंद पर बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये 5 बातें अगर आज का चर्च भी करेगा तो खुदा हमसे कभी राजी नहीं होगा। और याद रखें, लास्ट में ये कहना चाहता हूं, अगर खुदा राजी ना हुआ तो हम कभी भी बरकत नहीं पाएंगे, हम कभी भी मौजज़ा नहीं पाएंगे, हम कभी भी शिफा नहीं पाएंगे, हम कभी भी खुदा के जो कुर्बत है उसको हासिल नहीं करेंगे। इसलिए मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों और तमाम देखने वालों और सुनने वालों, आपसे मेरी दरख्वास्त और अपील है, खुदा को राज़ी करें। खुदा राज़ी हो गया तो दुनिया की तमाम बरकतें आपकी होंगी। आपको चीज़ों की ख्वाहिश करनी नहीं पड़ेगी, चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुदावंद यीशु ने कहा, पहले आसमान की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, बाकी चीज़ें तुम्हें आप मिल जाएंगी। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद आप सबको और हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दें, अमल करने की तौफीक अता करे, और हम दौरे हाज़र की कलीसिया होते हुए तमाम उन बातों से बचें, इज्तनाब करें जो खुदा को नाराज़ करती हैं। आइए 1 मिनट के लिए अपनी आँखों को बंद करें, हम दुआ करेंगे। मेहरबान प्यारे आसमानी खुदा, मैं चाहता हूँ जितने इस वीडियो को सुन रहे और देख रहे, जो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे या इसको आगे शेयर करेंगे, इन सबको भी बरकत दें, हम सबको भी बरकत दे,
और हम सबको बियाबानी कलीसिया की तरह खुदा को नाराज नहीं करना, बल्कि अपने खुदा को राज़ी करना है। सो खुदावंद हम उन कामों को करें जो तुझे राज़ी करते हैं, ताकि हर तरह की बरकत हम हासिल करें। पादरी साजिद एनरिके साहब को, उनकी सारी टीम को, रिजॉइस टीवी को और तमाम तर खुदावंद जिंदा खुदा यहाँ काम करने वाले टीम को खुदा तू बरकत दे। बाकी सारे वक्त में साथ हो, यीशु अल मसीह के नाम में, आमीन आमीन।